ब्रेन स्ट्रोक दुनिया भर में मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण बन चुका है और हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा देता है। ऐसे में शुरुआती लक्षणों को पहचानना और तुरंत इलाज शुरू करना बेहद जरूरी हो जाता है। इसी उद्देश्य के साथ अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ ने वर्ल्ड ब्रेन डे के मौके पर प्रयास एक कोशिश बेहतर जिंदगी की नाम से एक विशेष अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को ब्रेन स्ट्रोक, उसके शुरुआती संकेत, आपातकालीन प्रतिक्रिया और आधुनिक इलाज की उपलब्ध सुविधाओं के प्रति जागरूक करना है। अपोलो स्ट्रोक रेडी एम्बुलेंसेस को झंडी दिखाकर रवाना करना रहा। ये एम्बुलेंस विशेष रूप से स्ट्रोक इमरजेंसी के लिए तैयार की गई हैं और आधुनिक उपकरणों से लैस हैं। इसके साथ ही अस्पताल ने 24x7 सेवा देने वाली स्पेशल स्ट्रोक हेल्पलाइन 1066 की भी शुरुआत की, जो समय पर एम्बुलेंस पहुंचाने और शुरुआती मदद सुनिश्चित करेगी। ब्रेन डे पर अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा कुछ नए इनिशिएटिव शुरू किए जा रहे हैं। क्या है ये इनिशिएटिव और स्ट्रोक रेडी एम्बुलेंस जो आज बात हो रही है, किस तरह की ये? धन्यवाद, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार, एसोसिएट डायरेक्टर न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट और स्ट्रोक स्पेशलिस्ट हूँ यहाँ पे। तो आज वर्ल्ड ब्रेन डे के अवसर पर वैसे तो हम ब्रेन की सारी डिजीज़ के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन डिजीज़ होती है उसको स्ट्रोक बोलते हैं, यानी कि ब्रेन अटैक बोलते हैं। एक खास बात होती है कि ब्रेन अटैक में स्ट्रोक के पेशेंट को इलाज टाइम के अनुसार ही होता है। अगर वो 4 घंटे के अंदर आ जाते हैं तो उनको हम इंजेक्शन देते हैं। तो जो ये 4.5 घंटे का जो टाइम होता है, ये बहुत कम लोग पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच पाते हैं, क्योंकि कई बार उनको ट्रांसपोर्ट में डिले हो जाता है, कई बार उनको आइडेंटिफिकेशन में डिले हो जाता है। तो हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ी है कि हम क्यों ना मरीज का जो इलाज है स्ट्रोक के सस्पेक्टेड पेशेंट को, उसका डिटेक्शन है, उसका इलाज है, वो हम उसके घर से ही स्टार्ट करें और जो प्री हॉस्पिटल केयर है वो हम उसको दे पाएँ और हॉस्पिटल में आने के दौरान जितना टाइम वेस्ट होता है उसको भी हम बचा पाएँ, जिससे कि हम जो हमारी न्यूरोलॉजी में एक कहावत है टाइम इज ब्रेन, उसको हम लोग चरितार्थ कर पाएँ और हम एक मिनट को हम बचा पाएँ। तो इसलिए हम लोगों ने एक स्ट्रोक रेडी एम्बुलेंस की शुरुआत की है, जो कि सस्पेक्टेड स्ट्रोक पेशेंट को, अगर कोई भी पेशेंट जिसके घर में या उसको खुद लग रहा है कि हमें स्ट्रोक पड़ा है, तो सिर्फ वो 1066 डायल करेगा, वो एम्बुलेंस उसके जगह पे जाएगी, उसको लेकर के हॉस्पिटल आएगी और वहाँ पे सारे बंदे जो हमारे रहेंगे स्ट्रोक एम्बुलेंस में, वो सब स्ट्रोक के लिए ट्रेंड रहेंगे इंटरनेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से, और उनको लेकर के आएंगे और रास्ते में उनकी जांच पड़ताल होती रहेगी। और जब पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचेगा तो उसका काफ़ी हद तक जांच हो चुका होगा, हमें उसको डायरेक्टली सिर्फ CT स्कैन और MRI स्कैन रूम में लेना होगा, जिससे कि हम आगे का जांच उस पर कर पाएँ। स्ट्रोक आने पर डॉक्टर कितना समय पेशेंट के पास होता है कि वो जो है इलाज का होता है? जैसे किसी को स्ट्रोक होता है तो हमें त्वरित रूप से इलाज शुरू कर देना चाहिए। अधिकतम टाइम जो हमारे पास होता है, जो स्ट्रोक जिसको हम क्लॉटिंग वाला स्ट्रोक बोलते हैं, यानी कि इस्चेमिक स्ट्रोक बोलते हैं, उसमें 4.5 घंटे के अंदर इंजेक्शन देना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर हम 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर भी हम ट्रीटमेंट देते हैं तो विसंगतियाँ उतनी कम होती हैं, पैरालिसिस का जो प्रभाव होता है उतना कम होता है और उसके बाद आगे की जो हमें जांच पड़ताल प्रक्रिया करनी होती है, कई बार ये क्लॉट मोटी नस में फंसा होता है तो उसमें हमें आगे जो जटिल स्कैन करने होते हैं उनको एनालिसिस करके उस क्लॉट को निकालने की प्रक्रिया करनी होती है, उसमें हमें कुछ टाइम लगता है। तो इसमें जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। इसके ट्रीटमेंट की अवधि का आखिरी लिमिट तो है, लेकिन शुरुआती लिमिट नहीं है, यानी कि पहले मिनट से ही हमें ट्रीटमेंट पूरी तरह से शुरू कर देना चाहिए। किसी तरह का नॉन प्रोफेशनल ट्रीटमेंट या घरेलू ट्रीटमेंट, यहाँ तक कि जो कॉमन भ्रांति है लोगों में कि अगर हम एस्पिरिन दे दें या डिस्प्रिन की गोली हम दे दें, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि ये जो स्ट्रोक है, पैरालिसिस का अटैक है, अगर ये ब्लीडिंग वाला होता है, ब्रेन हेमरेज के कारण होता है, और अगर उसको हम इस तरह की खून पतला करने की दवाइयाँ दे देते हैं बिना CT स्कैन हुए, तो फिर उसके लिए फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। 2-3 चीज़ों का सावधानी रखना होता है, जैसे कि घर में कुछ उनको दवा ना दें किसी तरह की, मरीज को लेटा करके रखें, यदि उसको कुछ टाइट, अगर टाई वगैरह बंधी हुई है, टाइट कपड़े पहने हैं तो उसको ढीला कर दें, करवट में करके रखें कोशिश करके, और मरीज को किसी भी तरह से उसको हम अगर कॉन्शियस है तो हम एश्योर करें कि आपका इलाज संभव है,
जितनी जल्दी से जल्दी हो सकेगा हम हॉस्पिटल ले चलेंगे। बीपी और शुगर अगर घर में चेक कर सकते हैं तो चेक कर लें, शुगर अगर बहुत कम है तो उसको हम कुछ दे सकते हैं यदि पेशेंट खाने की कंडीशन में है, पीने की कंडीशन में है तो। अन्यथा सारा काम जो हमारा ट्रेंड स्टाफ होगा, स्ट्रोक रेडी एम्बुलेंस का जो स्टाफ होगा उसका काम है, वो आगे का काम करेंगे। सर वर्ल्ड ब्रेन डे के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, आजकल की जो भाग-दौड़ भरी जीवन शैली है, जिसमें हम लोगों के पास भागा-भागी में अपने लिए टाइम नहीं होता है, तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि पर्याप्त टाइम निकालना चाहिए। डेली नियमित आपको व्यायाम करना चाहिए, जिसमें कि कम से कम 150 मिनट पर वीक में व्यायाम होना चाहिए और हमें किसी तरह की नशे से दूर रहना चाहिए। स्क्रीन टाइम हमारा कम रहना चाहिए और यदि कोई बीमारी है जैसे शुगर और बीपी और कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, इस तरह की कोई नॉन कम्युनिकेबल बीमारी है तो उसका इलाज, उसका पूर्ण रूप से कंट्रोल करना रखना चाहिए, जिससे कि हम इस तरह की कोई घातक बीमारियों के अटैक आने से हम बच पाएँ, जिस समय कि हमें बिल्कुल तुरंत इमरजेंसी कंडीशन में ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जीवन शैली में परिवर्तन एक बहुत बड़ा पहलू है, बहुत बड़ा कदम है, जिसको हम अपना करके हम स्ट्रोक को 80% तक हम रोक सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर देवांश मिश्रा हूँ, न्यूरो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ और मैं यहाँ पर स्ट्रोक के ट्रीटमेंट में एक ऐसा नया ट्रीटमेंट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लखनऊ में, जो कि पहले बहुत ही कम जगह होता था या नहीं होता था, जिसमें हम थ्रोम्बस को या क्लॉट को ब्रेन से निकाल कर ले आते थे। और ये प्रक्रिया भी बहुत जटिल है, पर अब लखनऊ में उपलब्ध है। इसको जितनी जल्दी, जैसे सर ने बताया कि 4.5 घंटे में जो इंजेक्शन लगता है वो अगर लग जाए तो पेशेंट के आउटकम्स बहुत अच्छे होते हैं। इसी तरह अगर 4.5 घंटे तक या इवन 4.5 घंटे के बाद भी हमको स्कैन करने पर या पेशेंट की क्लिनिकल एग्जामिनेशन देखकर ये लगता है कि पेशेंट के क्लॉट को निकालने से पेशेंट को फ़ायदा होगा तो हम वो करते हैं और उससे एक चमत्कारिक रूप से हमने प्रभाव पेशेंट्स में देखा है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट्स को ये ज्ञात हो कि जो ट्रीटमेंट्स हैं वो 2 तरह के हैं। एक है इंजेक्शन वाला जैसे सर ने बोला और दूसरा है क्लॉट निकलने वाला। तो 4.5 घंटे के बाद निराश होकर घर पे बैठना नहीं है। पेशेंट को स्ट्रोक की स्थिति में कितना भी जल्दी या लेट पता चले, एक बार अस्पताल ज़रूर लाएं। Thanks for watching. Please subscribe, like, share, and comment.